बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए. Hi. Okay, the name of this chapter is Bloodline versus Worthiness. चैप्टर का टाइटल तो अच्छा है, बट बिफोर आई बिगिन दिस चैप्टर एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ. ये जो कहानी है ये 5000 साल पुरानी कहानी है एंड इट हैज़ बीन रीटोल्ड एंड रीनरेटेड एंड रीइटरेटेड एंड इनकी कितनी रचनाएं हैं. कालिदास की अलग रचना है शकुंतला के बारे में. शकुंतला इज़ अगेन फ्रॉम महाभारत. महाभारत में जो शकुंतला है वो अलग है एंड दे हैव देयर ओन बैक स्टोरीज, दे हैव देयर ओन परसेप्शंस. तो जो वर्जन मैंने पढ़ा था उसमें इन द एंड अ वॉइस कम्स फ्रॉम द हेवंस सेइंग दैट जो हुआ था बता दिया. एंड देन दुष्यंत गेट्स एम्बैरेस्ड एंड देन ही एक्सेप्ट्स. सो फॉर मी द स्टोरी का जो कहानी का जो सार है वो ये है दैट whenever the truth is being wronged or something bad is happening to the right, the universe intervenes and then the truth triumphs. Now in another version of this Shakuntala, because of a curse, Dushyant भूल जाता है शकुंतला कौन है. Now that story goes कि again Dushyant leaves because ऋषि कण्वा अब तक आया नहीं है वापस और he has to go back. दुष्यंत जाने के टाइम पे he gives a ring as a token of his love to him and you know she can show it to कण्वा ऋषि and tell her that what happened and he said कि मैं वापस आऊँगा तुझे लेने पक्का. और वो चले जाता है and then again he doesn't come back. तो ये मैडम जोगन बन के बैठी हैं प्यार में उनके और एक बार एक ऋषि दुर्वासा आते हैं उनके यहाँ पे बट शी डजंट अटेंड टू हिम बिकॉज शी इज़ लॉस्ट इन हर ओन थॉट्स. सो वो ऋषि जो है वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उनको कर्ज दे देते हैं कि तू जिसके भी प्यार में पागल हुई पड़ी है, जिसके भी सोचों में तू इतनी खोई हुई है, दैट पर्सन विल फॉरगेट यू. सो शी क्राइज अ लॉट एंड कहती है ऐसा मत करो मेरे साथ प्लीज़. तो वो कहते हैं भाई अब कर्ज तो वापस नहीं दे सकते, चलो मॉडिफाई कर देते हैं क्योंकि कर्ज तो वापस नहीं दी जा सकती पर मॉडिफाई हो जाती है. तो कर्ज मॉडिफाई हो गई कि इफ़ यू रिमाइंड हिम बाय शोइंग हिम टोकन ऑफ हिज लव और समथिंग ही विल रिमेंबर एवरीथिंग. अब वो जाती है अंगूठी लेके दुष्यंत के पास और ऑन द वे जा रही होती है तो कहीं पे रुकी होती है और समथिंग हैपन और पानी में रिंग चली जाती है और वो रिंग एक फ़िश खा लेती है. अब ये फ़िश एक फ़िशरमैन को मिलती है, फ़िशर वूमन को मिलती है और ये मैडम बिना रिंग के चली जाती है वहाँ पे दरबार में. वही मौकरी होती है उसकी, हंसते क्या गंधर्व विवाह वगैरह एंड फिशर वुमन कम्स विद द रिंग टू द कोर्ट. वाई बिकॉज जब रिंग निकली तो रिंग में इनग्रेविंग थी एंड शी अंडरस्टूड कि रॉयल फैमिली की और वो बेचने भी अगर जाएगी तो उसको पकड़ लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे. दूसरे बोले इससे तो बेहतर है कि रिंग किंग को वापस दे दो तो एटलीस्ट क्या रिवॉर्ड मिल जाएगा. तो वो चली गई वहाँ पे और दरबार में वही टाइम पे शकुंतला भी थी एंड ही सीज द रिंग एंड ही रिमेंबर्स एवरीथिंग. So again, this story for me is about universal intervention. कि you know something was being wrong and something right happened. अपने आप ही ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ कर दिया. So yeah. Now let's begin the chapter. Bloodline versus worthiness. As the name suggests, जैसे नाम कहता है कि भाई राजा बनने के लिए आपका बेटा या बच्चा ही होना चाहिए और bloodline और a worthy king, a capable king should rule. I personally feel capability. So let's begin that story now. So Bharat got married, he had many wives and he bore many children. But जितने भी बच्चे वो देखता था उसे यार ये मेरी तरह बिहेव नहीं करता, he doesn't look like me or something. तो the wives used to think यार इसको लगता है कि we are unfaithful, you know. So they abandoned the children. Basically what he meant was that he did not see a worthy king in them. He did not see himself in them. So that's the reason he used to always look out कि अब कौन, हु इज़ नेक्स्ट. अब ये करते करते बूढ़े हो गए लेकिन कोई लीगल एयर नहीं मिला कि भाई जिसको वो किंग बना सके. तो उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, भगवान को बुलाया, सारे देवताओं को बुलाया. तो सारे देवताओं ने उनसे खुश होकर उनको एक दे गिव हिम अ चाइल्ड. बच्चे का नाम था वितात. नाउ हु वाज वितात? वितात हैज़ अ सिमिलर स्टोरी लाइक शकुंतला, अबैंडन्ड चाइल्ड. बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज दैट गुरु बृहस्पति, Guru, you know who's Guru, right? Guru Brihaspati forced himself upon his sister-in-law and a child was born and that was Vitat. Abandoned by both of them because वो उसको उसके wickedness का याद दिलाता है और ये उसको उसके लिए बहुत you know a very bad memory for her and she both abandoned the child and this child was given to Bharat. He ruled भारतवर्ष and आगे हम बढ़ेंगे उसके आगे क्या होता है. So भारत ने वितात को an adopted child को किंग बनाया एंड दैट इज़ द रीज़न वाई द पीपल ऑफ जाम्बूद्वीप वर सो हैप्पी विथ हिम कि दे चेंज द नेम. उस जगह को जाम्बूद्वीप को भारतवर्ष कहना शुरू कर दिया.
On another note about the Brihaspati incident, when I read that, it was a little shocking for me. But then I did a lot of research in that, and एक और version निकला इस कहानी का, that Brihaspati, his sister-in-law said no to him because she was already pregnant with his brother's child. But the very fact that his sister-in-law said no to him because, मतलब अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होती तो वो हाँ बोल देती. सो आई वेंट फर्दर इनटू दिस रिसर्च एंड ऑल दैट, एंड इट इज शॉकिंग टू know that there's a culture in which wives are shared by brothers. When I did that research, I found out that, and this is insane, कि प्रॉपर्टी में कहीं झगड़ा ना हो जाए, क्योंकि एक वाइफ के साथ दूसरे बच्चे हो जाएंगे, दोनों भाइयों में झगड़ा हो जाएगा प्रॉपर्टी के लिए. दैट इज़ द रीज़न in many cultures, God knows. So anyways, so yeah, that's that. Bloodline versus worthiness. Thank you so much for listening.